सोलार सिस्टम, रूफ टॉप सोलार सिस्टम। रूफ यानी छत के ऊपर लगने वाला सिस्टम। हम अपने घर, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ की अगर छत है तो उसके ऊपर हम लोग ये सिस्टम लगा सकते हैं, रूफ टॉप सोलार सिस्टम। यानी अपने घर की छत पर हम लोग सोलार सिस्टम लगाकर अपने घर का, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री का लाइट बिल हम लोग कम कर सकते हैं या ज़ीरो कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं हम लोग लाइट बिल ज़ीरो कर सकते हैं, लाइट बिल की बचत कर सकते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। सोलार सिस्टम के ज़रिए किस तरह से हम लोग अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपनी बचत कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप से हैं। रूफ टॉप सोलार सिस्टम के अंदर 3 टाइप से हैं। पहला होता है ऑफ ग्रिड, दूसरा होता है ऑन ग्रिड और तीसरा होता है हाइब्रिड। पहले हम लोग सबसे पहले ऑन ग्रिड समझने की कोशिश करेंगे कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ऑन ग्रिड क्योंकि बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है और ज़्यादातर सिस्टम यही ऑन ग्रिड सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम किस तरह काम करता है? अगर ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम हम अपने घर पर इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं, तो किस तरह से हमारी बिल में उसका फ़ायदा हमको दिखता है और उसका बेनिफिट होता है, ये समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग। अगर हम लोग सोलार सिस्टम पे कन्वर्ट होते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम करते हैं, तो इस तरह से हमारी बचत होगी। हम लोग जो है दिन और रात दोनों का मिलाकर इस्तेमाल करते हैं बिजली, और ऑन ग्रिड सिस्टम में ऐसा होता है कि सिर्फ डे टाइम में काम करता है और डे टाइम में इतनी बिजली बना लेता है जो हमारे जो कंजम्पशन था दिन और रात, वो दोनों के लिए काफ़ी हो जाती है। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि सोलार सिस्टम जो है, मान लीजिए मेरा एक घर था, वहाँ पर मैं 100 यूनिट का मेरा कंजम्पशन था। ये 100 यूनिट का कंजम्पशन है और 100 यूनिट कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं? 50 यूनिट दिन में इस्तेमाल कर रहा हूँ और 50 यूनिट रात में। इस तरह से 100 यूनिट का मुझे बिल आता है। 100 यूनिट का बिल मुझे हर महीने अदा करना पड़ता है। एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब मुझे इस बिल को ज़ीरो करना है, मेरे घर के लाइट बिल को ज़ीरो करना है, इस पर काबू पाना है, इसकी बचत करना है। तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मैंने अपने घर पर सोलार पैनल फिट कर लिया। सोलार पैनल फिट किया हूँ 1 किलोवाट का। 1 किलोवाट का जो सोलार पैनल रहेगा वो बनाएगा 120 यूनिट महीने की मंथली उसकी जनरेशन रहेगी। 120 यूनिट महीने का जनरेशन हो गया सोलार सिस्टम से, 120 यूनिट बना। दिन का वक्त का कंजम्पशन था वो 50 यूनिट था और रात का कंजम्पशन भी 50 यूनिट है। 120 सिर्फ दिन में बना, उसमें से 50 यूनिट माइनस हो गया जो दिन में डायरेक्टली मैंने यूज़ कर लिया। 120 बना, उसमें से 50 ले लिया। मेरी ही बिजली, हमने जो बनाया है बिजली, उसी में से मैं 50 यूनिट यूज़ कर लिया। उसका किसी से लेना देना नहीं, वो हमारी बिजली हमने खुद इस्तेमाल कर ली, इसीलिए कोई उसका हमसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब बाकी की जो 70 यूनिट बची थी, 70 यूनिट जो बची हुई है दिन में ही, वो क्या होगी कि एक्सपोर्ट हो जाएगी, बिजली कंपनी को वापस चली जाएगी। ये एक्सपोर्ट बोलते हैं हम लोग, बिजली कंपनी को इसी वायर के थ्रू बिजली कंपनी को वापस चली जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है 70 यूनिट। और 70 यूनिट मैंने दे दिया दिन में उनको। फिर ऐसा हुआ कि रात हो गई, शाम हो गई, उस वक्त ये सोलार सिस्टम बंद हो गया, ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम, क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप वगैरह कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट ऑन ग्रिड चलने वाला सिस्टम है डायरेक्टली। 70 यूनिट दिन में हमने दिया था और 50 यूनिट रात में हमने ले लिया उनसे। इसी मीटर के थ्रू हमने यूज़ किया 50 यूनिट, 50 यूनिट यूज़ किया। 70 यूनिट पहले दिया था दिन में, उसमें से 50 यूनिट वापस ले लिया। इस तरह से 20 यूनिट क्रेडिट रहेगा। ये 20 यूनिट जो है कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बढ़ते रहेगा, ज़ाय नहीं होगा, कहीं ख़त्म नहीं होगा। इस महीने अगर 20 यूनिट बचा है, अगले महीने फिर 20 बचेगा। हो सकता है किसी महीने अच्छा जनरेशन हो, 25 यूनिट भी बचे, 30 यूनिट भी बचे हमारा। तो ऐसे जनरेशन ये यूनिट हमारा बचते रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बैंक होते रहेगा वो। और ये जो है इसका बेनिफिट हम लोग को ये मिलेगा कि हमारा जो 100 यूनिट का कंजम्पशन था, हमने 120 बना के इसको ज़ीरो कर दिए। यूनिट कंजम्पशन हमने ज़ीरो कर दिए, यूनिट हमने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए पावर हाउस का। तो जब एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए तो एक्स्ट्रा हमको कोई भी चीज़ का एनर्जी चार्ज नहीं देना है। और पावर बिल पर अगर आप देखेंगे मुख्तलिफ टैक्सेस रहते हैं, स्थिर आकार है, वीज आकार है, वाहन आकार है, ईंधन सामाजिक आकार है, बहुत सारे टैक्सेस है। स्थिर आकार जो है मीटर का भाड़ा, जो फिक्स चार्जेस है, वो तो हम लोगों को पे करना है एनी हाउ। और उसके बाद
हम लोगों का जो वीज आकार था, एनर्जी चार्ज था, वो हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके उसको जीरो कर दिया, उसको भरने की जरूरत नहीं। और बाकी के जो दूसरे अदर टैक्सेस थे वो भी हमको सोलार लगने की वजह से वो टैक्सेस हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे, हमको माफ हो जाएंगे। सिर्फ जो है जो मीटर वाला स्थिर आकार जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो मीटर वाला जो रेसिडेंशियल का बहुत कम रहता है, 120 रुपये 138 रुपये जो भी अदरवाइज है आपके स्टेट में आपकी जगह पर, तो उतना जो मीटर वाला स्थिर आकार है उतना ही पे करना रहेगा आपको हर महीना, और बाकी का बिल फ्री हो जाएगा। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि वो जो मीटर वाला है वो हमेशा भरना पड़ेगा, हमेशा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। असल में आपका जो बैंक को हुआ था 20 यूनिट, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये बढ़ते रहा यहाँ से। अब ये पूरा साल टू साल है ना, हर साल इसका कैलकुलेशन होता है, इसका हिसाब होता है। मार्च एंड में इसका हिसाब होगा कि आपने कितना यूनिट एक्सपोर्ट ज़्यादा, बैंक को कितना ज़्यादा करके रखा है। मान लो आपका ये 20 यूनिट हो के हर महीने 20 यूनिट बच के आपका 100 यूनिट फॉर एग्जांपल आपका जमा है, पावर हाउस के पास रखा हुआ है, तो उसमें से पावर हाउस क्या करेगी कि उसका पैसा बना देगी, ग्रीन एनर्जी के हिसाब से वो यूनिट आपसे खरीदेगी। 3 रुपये से वो यूनिट खरीदेगी। 100 यूनिट आपका उनके ऊपर रखा हुआ था, उसको पैसा बनाएगी। 100 यूनिट का 300 रुपया आपके बिल में जो एक सेक्शन रहता है थक बाकी ऑब्लिक थक जमा, तो जमा में आपको थक जमा में लिख देगी कि -300 रुपया, क्योंकि आपका जमा है उनके पास। फिर उसके बाद आपका जो मीटर भाड़ा था 100-150 रुपये जो भी, तो वो पैसा जो है उसमें से माइनस हो जाएगा। 300 में से मान लीजिए मैं समझता हूँ 150 रुपया आपका मीटर भाड़ा है, तो 150 रुपया माइनस हो जाएगा। 300 में से 150 रुपया माइनस हो गया, फिर भी आपका बिल जो है आप देखेंगे पूरा का पूरा आपका बिल, लाइट बिल ज़ीरो हो गया। इस तरह से फ़ायदा होता है हम लोग को, इसका बेनिफिट मिलता है। ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम, ऑन ग्रिड यानी ग्रिड के साथ कनेक्टेड, ग्रिड के साथ काम करने वाला सिस्टम। जैसा कि नाम से जाहिर है, ग्रिड यानी हम लोग उस पावर सप्लाई को बोलते हैं। तो ये जो है पावर सप्लाई जब तक रहेगी, जब तक ये काम करेगा, ये सिस्टम उस जगह हम लोग इंस्टॉल करते हैं, फिट करते हैं जहाँ पर लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है। 3000, 5000, 10,000 लाइट का अगर बिल कोई भरता है ज़्यादा, तो उनके लिए ये बेनिफिट है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम लगाकर अपने घर का लाइट बिल ज़ीरो कर सकता है। ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम में एक ड्रॉबैक के तौर पर एक ही चीज़ हम लोग बोलते हैं कि ये ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम है, ग्रिड के साथ काम करने वाला सिस्टम है। इसमें कोई बैटरी बैंक को बैकअप वगैरह नहीं है। तो इसके लिए इसमें क्या होता है कि अगर आपके घर का लाइट अगर कभी बंद होता है तो ये सिस्टम भी बंद हो जाता है उतने टाइम के लिए। ये एक्चुअल में सिक्योरिटी पर्पस के लिए बना है, क्योंकि लाइट पावर हाउस वाले जब अगर लाइट की कटौती करते हैं, लाइट बंद करते हैं, तो वो इसलिए बंद करते हैं, किसी ना किसी मेंटेनेंस के लिए बंद करते हैं, पर्पस के लिए बंद करते हैं कि उनका पावर हाउस में कुछ काम चलता है। तो हमारा जो सिस्टम है पूरा की पूरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेस है। तो ये पावर अगर बाय चांस ऐसा रहता है कि पावर बंद होने पर भी ये चालू रहे, तो ये जो पावर एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, वो रिटर्न उसको देकर उसको उड़ा सकता था। इसके लिए सिस्टम सिक्योरिटी पर्पस के लिए ऐसा बना है कि लाइट ऑफ होती है तो उतने समय के लिए, उतने टाइम के लिए ये बंद हो जाता है सिस्टम। बाकी अगर आपका लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है तो ये 100% हम लोग श्योर है कि आपका लाइट बिल इसमें पूरी ज़ीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी काफ़ी बचत होगी ऑन ग्रिड सोलार सिस्टम लगाने से। दूसरी बात, ये जो है मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है, इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं है।